प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से विख्यात है। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए और यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसका दोष लगता है। भगवान श्री कृष्ण को भी इस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चंद्रमा को देखने से दोष लगा और झूठा जो अपयश उन्हें मिला। तो बताया जाता है, धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि यदि भूलवश चंद्र दर्शन हो भी जाए तो इस उपाख्यान को, इस कथा को सुने। निश्चित रूप से जो चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो गया तो उसका दोष नहीं रहेगा, और जो द्वितीया को, दूज को चंद्रमा नहीं देख सके भूलवश या नहीं देख पाएंगे तो उसका भी उन्हें दोष नहीं लगेगा। क्या कथा है? भागवत में ऐसा वर्णन है। स्यमंतक मणि का आख्यान है कि द्वापर युग में द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यदुवंशी रहता था। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक नाम की मणि दी, जो सूर्य के समान ही कांतिमान थी। वह मणि प्रतिदिन 8 तोला सोना देती थी तथा उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि, सर्प, अग्नि, चोर, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके राजा उग्रसेन की सभा में आ गया। उस समय मणि की कांति से वह दूसरे सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि यदि यह दिव्य रत्न राजा उग्रसेन के पास रहता तो सारे राष्ट्र का कल्याण होता। इधर सत्राजित को यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण मेरी मणि लेना चाहते हैं, अतः उसने वह मणि अपने भाई को प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन उस मणि को गले में बांधकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया और वहां एक सिंह द्वारा मारा गया। प्रसेन के न लौटने पर यादवों में कानाफूसी होने लगी। श्री कृष्ण इस मणि को लेना चाहते थे, अतः उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि ले ली होगी। उधर वन में मुंह में मणि दबाए हुए सिंह को ऋक्षराज जामवंत जी ने देखा। उसे मारकर स्वयं मणि ले ली और ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी, जिससे वह खेला करता था। इधर द्वारका में उठते हुए लोकापवाद जनता द्वारा झूठी जो बात का प्रचार किया जाए, लोक चर्चा में आ जाए, तो वह स्वर उठने लगे कि श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गए। वे राजा उग्रसेन से परामर्श कर कुछ साथियों को लेकर प्रसेन के घोड़े के खुरों के चिन्ह को देखते हुए वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े और प्रसेन को मृत पड़ा पाया तो उनके पास में सिंह के चरण चिन्ह देखे। उन सिंह के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे जाने पर उन्हें सिंह भी मृत पड़ा मिला। वहां से ऋक्षराज जामवंत जी के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग जामवंत जी की गुफा तक पहुंचे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब यह तो स्पष्ट हो चुका है कि घोड़े सहित प्रसेन सिंह द्वारा मारा गया है, परंतु सिंह से भी बलवान कोई है जो इस गुफा में रहता है। मैं अपने पर लगे इस लोक अपवाद को मिटाने के लिए इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और स्यमंतक मणि लाने की चेष्टा करता हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए
वहां उनका ऋक्षराज जामवंत जी से 21 दिनों तक घोर संग्राम हुआ। अंत में शिथिल अंगों वाले जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया। उनसे प्रार्थना करते हुए बोले कि हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी श्री राम हैं। द्वापर में आपने इस रूप में मुझे दर्शन दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे नाथ, मैं अर्घ स्वरूप अपनी इस कन्या जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती और मणि स्यमंतक आपको देता हूँ। कृपया ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिए, मेरे अज्ञान को क्षमा करें। जामवंत जी से पूजित होकर के श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर जामवंती के साथ द्वारका आ गए। वहां उनके साथ गए यादवगण 12 दिन बाद ही लौट आए थे। द्वारका में ये विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण गुफा में मारे गए। तो इस प्रकार से यह विचार करके, किंतु श्री कृष्ण को आया देखकर संपूर्ण द्वारका में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और साथ में जामवंती जी थी, जामवंत जी की जो बेटी जामवती थी, उसको भी वो रानी बना करके अर्थात विवाह करके जामवंत जी ने उन्हें सौंपा था। और स्यमंतक मणि दोनों के साथ द्वारका में पधारे तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही आदर हुआ। श्री कृष्ण ने सब यादों से भरी हुई सभा में वह मणि सत्राजित को दे दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो जामवती की जय हो। सत्राजित ने भी प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। तो यहाँ पर सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ हो गया है। बोलो सत्यभामा की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण और इस स्यमंतक मणि का जो कथा है, इसे जो कोई व्यक्ति भक्तिमती माताएं सुनते हैं, उन पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति मिलती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और जरूर ही सुनना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में चतुर्थी का चांद दिख ही जाता है, परंतु दूज का चांद, द्वितीया का चांद अत्यधिक परिश्रम करने पर या गहराई से देखने पर भी दुर्लभ होता है, दिखाई देता नहीं, और देता है तो बहुत ही कम लोगों को। लेकिन चतुर्थी का चांद तो न चाहते हुए भी दिखाई दे जाता है। तो इस कथा को आप जरूर ही सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, असीम अनुकंपा से, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्र दर्शन का जो दोष है वह मिट जाता है, दोष नहीं लगता, दोष से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखें, सुने, श्रवण कीजिए, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले आप तक यह कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।